दोस्तों जब से फिल्मोरा 15 सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है इसके अंदर काफी सारे एआई फीचर्स है वो और भी ज्यादा इंक्लूड हो चुके हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक नया फीचर्स देखने को मिल जाता है पेन टूल, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है और काफी ज्यादा हमारे काम को इजी कर देता है। इसके थ्रू हम यहाँ पे किसी भी पाथ को फॉलो कर सकते हैं, मैप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, न्यून लाइन्स को भी हम यहाँ पे इजिली यूज कर सकते हैं और काफी ज्यादा हम यहाँ पे हमारी कस्टमाइज शेप को भी इजीली क्रिएट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। वो अभी हम आज की इस वीडियो के अंदर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हमारी फिल्मोरा की स्क्रीन पे। यहाँ से हमारे पास टूल बार सेक्शन के अंदर आपको यहाँ पे हमारे पास ड्राइंग टूल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा हमारे पास काफी सारे टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, बट हमारे पास जो हमारा न्यू फीचर्स है पेन टूल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा हमारे पास पेन टूल का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो और हमारा जो कर्सर का सिंबल है, कर्सर का आइकन आपको एरो टाइप में दिखाई दे रहा है। बट जैसे मैं इसको हमारे विंडो प्रीव्यू पैनल के अंदर लेके आऊंगा हमारे पास स्विच हो जाएगा हमारे पेन टूल के आइकन के साथ। अभी मुझे कोई भी रैंडम शेप क्रिएट करनी है तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक कर करके यहाँ पे हमारे सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मैं इजिली ऐड कर सकता हूँ। और एट द एंड मुझे यहाँ पे क्या करना है, जहां से मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैं इसको क्लोज करके यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से एक शेप को क्रिएट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैं बार क्लिक करूंगा तो आप देखो एक शेप क्रिएट हो चुकी है हमारे पास, जो हमारे बाकी के अदर ड्राइंग टूल्स है वो नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पे मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ इसके कॉर्नर से। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी देखने को मिल जाएगी इससे रिलेटेड। यहाँ पे मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मूव कर सकता हूँ। जो भी आप यहाँ पे इमेज के अंदर सारी चीजें कर सकते हैं वो आप यहाँ पे भी इजिली यहाँ पे कर पाओगे। अभी यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। यहाँ पे हमारी ये शेप थी। अब हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे, हमें यहाँ पे लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। लाइन के लिए यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। मैं यहाँ ये चाहता हूँ कि जहां पे मैंने स्टार्ट किया था वहां पे मैं एंड ना करूं, मुझे इतनी ही लाइन चाहिए। यहाँ पे मैं जितनी मैंने लाइन ऐड करनी थी मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए मुझे इतनी ही चाहिए, तो यहाँ पे मैं बाहर आ जाऊंगा, बाहर क्लिक करूंगा, हमारी ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। और सेम प्रॉपर्टीज इसके लिए भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको कलर वगैरह चेंजअप के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं डिलीट करता हूँ। ये तो हो गया हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब हम कर्व लाइन को कैसे क्रिएट कर पाएंगे पेन टूल की हेल्प से, वो भी हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। उसके लिए सिंपली हमें यहाँ पे पेन टूल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, एक पॉइंट जैसे हमारा ऐड हो गया है। जैसे हम हमारा सेकंड पॉइंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट ऐड करते टाइम माउस की हेल्प से आपको जो फिंगर को है वो रिमूव नहीं करना। यहाँ पे मैं क्लिक करे रखूंगा माउस की हेल्प से, और यहाँ पे मैं जैसे स्ट्रेच करूंगा तो आप देखो हमारी लाइन है वो यहाँ पे कर्व के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और उसके अलावा हमारे पास इसकी दो हैंडल देखने को मिलेंगे, एक हैंडल ये ऊपर की ओर है और एक हैंडल हमारा ये नीचे की ओर है। अब हम सिंपली हमारे इस हैंडल को भी मूव कर सकते हैं। हैंडल को मूव करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एट द एंड ये पॉइंट देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इस पॉइंट के ऊपर हमारा कर्सर लेके आएंगे तो हमारा सिंबल है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से मूव कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये आप इजीली देख पा रहे हो। अब ये जो दोनों हैंडल है हम इनको ब्रेक भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारा जो एनिमेशन जो हमें यहाँ पे कस्टमाइज शेप हमारी ड्रॉ करनी है, कस्टमाइज लाइन ड्रॉ करनी है, वो हम यहाँ पे अचीव कर सके हमारे टारगेट को। यहाँ पे हम हमारे हैंडल को कैसे ब्रेक करें, सिंपली आपको यहाँ पे उसी पॉइंट पे आना है और सिंपली उस पॉइंट के ऊपर आके सिंपली आपको यहाँ पे अल्ट बटन को प्रेस करके और माउस की हेल्प से आपको इसको मूव करना है। तो आप देखो अब क्या होगा, अब आपके पास एक ही हैंडल आपको यहाँ पे मूव होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक हैंडल हमारा ब्रेक हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से हमारे सेकंड हैंडल को भी मूव कर सकते हैं, सिंगल हैंडल को हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने एक ऐसी शेप क्रिएट करनी थी, यहाँ पे मैंने एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं फिर से इसको स्ट्रेच कर लूंगा, यहाँ पे मैं इसको फिर से स्ट्रेच कर लूंगा, कुछ इस प्रकार से मैं इसकी लाइन को ड्रॉ कर लूंगा। अब मुझे हैंडल को यहाँ पे मैं ये चाहता हूं कि ये यहाँ से ना आके हमारे पास यहाँ से आती, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अल्ट बटन को प्रेस करूंगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे जाऊंगा, इस पॉइंट पे जाके मैं इसको इस साइड से मूव करवा दूंगा। सिंपली हमारे पास क्या हो गया, हमारी ये जो लाइन है हमारी कर्व की शेप में हमारी लाइन है वो ड्रा हो गई। कुछ इसी प्रकार से हम कर्व की तरह हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारी शेप को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मुझे हाफ मून को क्रिएट करना होगा तो मैं हाफ मून को भी इजिली क्रिएट कर सकता हूं। ये तो हो गया हमारा क्रिएशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को भी देखेंगे। यहाँ पे मैं बार क्लिक कर देता हूं तो यहाँ पे हमारे पास ही आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इसके हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्ट्रोक के अंदर इफेक्ट और आपको ट्रिम पाथ, ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम दोनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास सिलेक्टेड रहेगा हमारा कलर, यानी हम सिंपल किसी भी कलर को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेड कलर कर दूंगा तो अब हमारा यहाँ पे आपको रेड कलर दिखाई दे जाएगा।
और यहाँ पे इसका वेट मैं जैसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, इसका स्ट्रोक बढ़ेगा। स्ट्रोक यानी इसका बॉर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमारी ये लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। जितना ज्यादा वेट करोगे उतनी ज्यादा हमारे पास ये थिक होती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी, उतनी ही मोटी हमारी ये लाइन हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। उसके अलावा ओपेसिटी यहाँ पे मैं जैसे कम करूंगा यहाँ पे हमारे पास दिखनी बंद हो जाएगी। ओपेसिटी यानी हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, ब्राइटनेस भी बोल सकते हो आप समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ब्लर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बढ़ाऊंगा ब्लर को तो हमारे पास इतनी आपको यहाँ पे अभी विजिबल ही नहीं हो रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लर को रखूंगा तो ये ब्लरी टाइप में अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैं इसको बिल्कुल 0 रखता हूँ रीसेट वैल्यू पे। सो हमारे पास ऐसी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे लाइन के स्टाइल को भी हम यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है। अब हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, इस लाइन को भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वो मैं आपको यहाँ पे सॉलिड लाइन के अंदर दिखाऊंगा। डॉटेड लाइन आपको यहाँ पे एक और भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको ऐसी डॉट्स है वो आपको यहाँ पे गैप देखने को मिल जाएगा। हमारी लाइन के अंदर बीच बीच में गैप आपको दिखाई दे जाएगा। आप यहाँ पे इस गैप को भी एडजस्ट कर पाओगे। सो यहाँ पे मैं सॉलिड पे क्लिक करूंगा, हमारे पास ये आपको कैप के ऑप्शन में इसको थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से कर लेता हूं। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारा ये स्टार्ट पॉइंट हमने स्टार्ट की थी हमारी इस लाइन को ड्रॉ करना इस पॉइंट से, और हमने एंड किया इस पॉइंट से। तो यहाँ पे आप इजीली देख पाओगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस कैप को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके हमारी इस कैप को यहाँ पे मैं यूज करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, ये कैप आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हमारे पास इतना ज्यादा इसका डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं यहाँ पे मैं कर्व के अंदर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे हमारी कर्व ही है, वो एंड है इनका एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या हो गया हमारे पास राउंड शेप के अंदर वो क्रिएट हो गया। सो ये बेसिक हमारे पास ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर हमने एक और ऐड कर रखी है हमारे पास कुछ कर्व की लाइन या कोई और अदर लाइन, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे उसको ज्वाइन करने का भी ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यानी हमारे पास बेसिकली जॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो ये हमारा बिल्कुल बेसिक्स इसकी प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके हमारे पास यहाँ पे नियॉन कलर्स भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे हमारा नियॉन इफेक्ट वो ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाएगी। हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं येलो करूंगा तो हमारे पास येलो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा तो आपको काफी सारे इसके प्रीसेट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं इसको फेवरेट करूंगा, यहाँ पे इसके स्टार के आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो हमारे पास फेवरेट सेक्शन के अंदर हमें यहाँ पे ये प्रीसेट है वो देखने को मिल जाएगा। बेसिकली हमारे पास ये ऐसा आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इंटेंसिटी वगैरह जो भी चीजें आप यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहे हो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ हमारी इस लाइन के रेडियस को यहाँ पे मैं बढ़ाता हूँ। सो जैसे मैंने रेडियस को बढ़ाया तो हमारे पास ये उतनी ही थिक हो जाएगी। सो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट नोट और एंड नोट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा रहेगा। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये था, एंड पॉइंट हमारा ये था। यहाँ पे मैं स्टार्ट हमारे पास नोड को यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो ये क्या होगा, आप यहाँ पे देखो स्टार्ट से बिल्कुल 0 से धीरे धीरे ये थिक होती हुई हमारे पास एंड में कुछ ऐसी दिखाई देगी। यानी स्टार्ट से थोड़ी सी थिन हो जाएगी। और यहाँ पे मैं एंड में थिन करना चाह रहा हूं तो आप यहाँ पे देखो एंड में थिन हो गई है और सेंटर में हमारे पास ये परफेक्ट पहले की तरह सेम एज इट इज आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। सिंपली अगर इनको रीसेट करना हो तो यहाँ से मैं इसको रीसेट भी कर सकता हूँ। सो यहाँ पे हमारी ये सिंपल लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे ट्रिम पाथ को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पे ये रहने वाला है। सो ट्रिम पाथ हमारे पास स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ऑफसेट देखने को मिल जाएगा और पाथ फॉलो तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैप एनिमेशन हम यहाँ पे हमारे पाथ फॉलो से इजिली क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो हमारे पास स्टार्ट है। स्टार्ट में यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे मैं इसको फुल करूंगा तो ये क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट से रिमूव होता हुआ एंड पॉइंट तक हमारे पास ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये रहेगा। अगर यहाँ पे मैं एंड को यूज करूंगा, एंड हमारा डिफॉल्टली 100 रहेगा। सो यहाँ पे एंड को यहाँ पे मैं जैसे कम करूंगा तो हमारे पास यहाँ से गायब होता हुआ स्टार्ट में एंड होगा। अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से हमारा ये होगा। उसके अलावा हमारे पास ऑफसेट आपको देखने को मिल जाएगा, ये सेंटर से हमारा गायब हो जाएगा। एंड और स्टार्ट से हमारी लाइन्स है वो हमें देखने को मिल जाएगी। सो अब हम यहाँ पे पाथ फॉलो को देखेंगे, पाथ फॉलो कैसे हम यहाँ पे यूज करना है। सो अभी हमने कोई पाथ नहीं दिया, सिंपली हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है। सो यहाँ पे इसको हम कैसे पाथ बनाएंगे, हम यहाँ पे की फ्रेम का यूज करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्ले हेड है वो स्टार्ट पॉइंट पे, स्टार्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे एंड को यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने एंड को यूज किया, मैं टोटल इतना रखता हूँ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है। बिल्कुल मैं थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए रखूंगा और एंड में आऊंगा मैं यहाँ पे अराउंड, यहाँ पे मैं हमारी इस फ्रेम के एंड में आ गया और यहाँ पे मैं इसकी फ्रेम की वैल्यू को कुछ ऐसा रख दूंगा, ठीक है। तो हमारा एनिमेशन है वो कुछ ऐसा क्रिएट हो गया। अभी आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास ऐसा एनिमेशन है वो क्रिएट हो गया है। अभी मुझे इसके पाथ को फॉलो करना है। कैसे यहाँ पे मैं फॉलो करूंगा, यहाँ पे हमारे पास पाथ फॉलो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा।
यहाँ पे आपको प्रीसेट्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, हमारे पास एरोप्लेन, आपको यहाँ पे कार, ड्रोन, पेन, ये आपको पेपर प्लेन भी दिखाई दे रहा है। काफी सारे ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे मैं एरोप्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने एरोप्लेन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं लिंक पे क्लिक करूंगा, हमारे पास एरोप्लेन हमारे टाइमलाइन के अंदर आ जाएगी। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देखो ये जो एग्जैक्टली पाथ फॉलो है हमारा कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। और ये जो पाथ फॉलो है मोशन ग्राफिक के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टम चीजों को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एरोप्लेन को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर दूंगा। सो यहाँ पे मैं आता हूँ, हमारे पास रेड डॉट यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके हमारी टाइमलाइन के अंदर ऐड करूंगा। इस रेड डॉट को यहाँ पे मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, कुछ इतना। सो यहाँ पे मुझे इसको कहीं मूव वगैरह नहीं करना है, सिंपली मुझे इसको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे इस बार प्रीसेट के अलावा हमारे पास हम कंप्यूटर से इंपोर्ट कर सकते हैं हमारी इमेज को। यहाँ पे हम टाइमलाइन से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे नन पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये हमारा नन हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे मैं टाइमलाइन को सिलेक्ट करूंगा तो टाइमलाइन के अंदर जो जो चीजें होगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। जैसे हमारे पास ये ज्योमेट्रिक रेड डॉट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करूंगा और लिंक पे क्लिक कर दूंगा, जैसे यहाँ पे हमारे पास लिंक पे क्लिक हुई है। अभी आप देखो जैसे हमने इसको हमारे की फ्रेम को सेट कर रखा है, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस रेड डॉट का भी हमारे पास वही की फ्रेम वैल्यू है, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी और ये हमारे पाथ को फॉलो करेगा। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो जो हमने पाथ क्रिएट किया है ये उसी को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पे हमारे पाथ फॉलो को कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे इसके प्रैक्टिकल यूज को बताएं तो यहाँ पे मैं इनको दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। यहाँ से मैं कुछ कंटेंट को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मैप को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास ये मैप है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जूम कर लूंगा कुछ इतना। तो मुझे सबसे पहले यहाँ से इस एरिया के अंदर आना है, यहाँ से मुझे वहां जाना है। तो यहाँ पे मुझे दो एनिमेशन क्रिएट करने हैं। सबसे पहले हम एक एनिमेशन क्रिएट करेंगे, फिर हम यहाँ पे हमारा सेकंड एनिमेशन क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए यहाँ पे मैं आऊंगा, हमारे पास पेन टूल को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे हमारा ये एक एनिमेशन है और यहाँ पे हमारा ये सेकंड एनिमेशन। यहाँ पे मैंने इसको कर्व शेप में कुछ इस प्रकार से रख लिया। यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे जाए, ठीक है। बेसिकली अब हम यहाँ पे पाथ फॉलो को हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपली प्रीसेट्स को यूज कर लूंगा और वो जो हमारी एरोप्लेन थी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, सबसे पहले लिंक पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे हमारे पास एरोप्लेन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पे मैं अभी इसको प्ले करूंगा तो आप इजिली देख पाओगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे की फ्रेम को यूज करना होगा। यहाँ पे मैं इस हमारे ये जो आपको कर्व दिखाई दे रही है पेन टूल की हेल्प से हमने क्रिएट किया, इसको सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले हम इसको एनिमेट करेंगे। यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से इसको रखूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्ले हेड को 0 पे रख के यहाँ पे मैंने एक हमारा की फ्रेम ऐड कर दिया और यहाँ पे एंड में भी जाके मैं एक की फ्रेम और ऐड कर दूंगा और इसको बिल्कुल एंड में ले जाऊंगा। सो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। सो यहाँ पे हमारा ऐसा, यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो। अभी हमारा जो एरोप्लेन है वो उसकी शेप ही ऐसी है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टिकर के अंदर आके यहाँ से भी हम एरोप्लेन सर्च करके वो भी हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे जो हमारे पास हमारी सही शेप के अंदर होगी। यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। अब मैं यहाँ पे मैं इसको प्ले करूंगा तो अब आप इजीली देख पा रहे हो हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हमारी इस डायरेक्शन के अंदर है। अभी मैं इसको प्ले कर रहा हूँ। अभी हमारे पास पेंडिंग क्या बचता है, हमें यहाँ पे जूम इन जूम आउट इफेक्ट को ही ऐड करना है। बाकी हमारे पास ये हमारी अच्छे से यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अभी यहाँ पे सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके इन दोनों को डिलीट कर दूंगा और यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे पेन टूल की हेल्प से एक लाइन को कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करूंगा। कंट्रोल जेड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे हमारी आगे की ओर मूव हो चुकी है। सबसे पहले प्ले हेड को यहाँ पे रखना आपको। आप यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा रख दिया है और यहाँ पे हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा। मुझे यहाँ पे आना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये पॉइंट था इसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, अल्ट बटन प्रेस करके यहाँ पे मैं कुछ ऐसे रखूंगा इसको। और ये जो हमारा था सबसे पहले मैं इसको एक बार अंदर लेके आ जाता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अल्ट बटन को प्रेस करूंगा, इसको मैं ऐसे रखूंगा और ये जो हमारा हैंडल है इसको भी मैं ऐसे रखूंगा, ठीक है। अभी हमारा काफी ज्यादा ये ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा
और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस प्रकार से वो मूव कर दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पाओगे। यहाँ पे मैं इसके कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, यहाँ से मुझे यहाँ जाना है और फिर यहाँ जाना है। सो हमारा जो एनिमेशन है वो हमने यहाँ पे हमारे पाथ को सिलेक्ट कर लिया है। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बाहर क्लिक करेंगे तो हमारी ये लाइन है वो आपको देखने को मिल जाएगी। हमारा पेन टूल है वो यहाँ पे डिसएक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट पे हमारे प्ले हेड को रख के इसको बिल्कुल 0 करूंगा और यहाँ पे एंड में हमारे पास इसको कुछ इस प्रकार से रखूंगा। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे हमारे पास ये ऐड तो हो ही चुका है। सिंपली हम यहाँ पे प्रीसेट्स को यूज करेंगे। हमारी एरोप्लेन है, लिंक करेंगे इसको। जैसे हमारे पास ये आ चुकी है, सो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, सिंपली हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से यहां जाएगी तो यहाँ पे मैं बीच में एक की फ्रेम और ऐड कर सकता हूं, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे इजीली देख पा रहे हो, ये क्या हो रही है, ऑटोमेटिक रोटेट भी हो रही है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको जूम इन जूम आउट इफेक्ट ऐड करके काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम यहाँ पे बना सकते हैं। सो ये जो हमारा पेन टूल है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हमारे लिए यहाँ पे रहने वाला है। और कुछ इस तरह के हम यहाँ पे इजीली इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हमारे फिल्मोरा 15 सॉफ्टवेयर के अंदर। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख ले। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।